नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, हिंदी विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से। आज का मेरा वक्तव्य विषय राजभाषा है। राजभाषा किसी किसी देश या राज्य की वह भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होती है। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, शासकीय कामकाज की भाषा, अतः प्रशासन की भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है तथा संपूर्ण शासन व्यवस्था इसमें अपने क्रियाकलाप करती है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार सरकार के शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यही कार्यालयी भाषा भी कहलाती है। अतः राजभाषा को शासक की भाषा के अर्थ में भी लिया जा सकता है। केंद्र की राजभाषा को संघ भाषा भी कहा जा सकता है। प्रशासन और न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1 शिक्षा क्षेत्र, नंबर 2 शासन, नंबर 3 न्यायपालिका और नंबर 4 जनसंचार। राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। हिंदी में राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की रक्षा करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भाषा के द्वारा केंद्र प्रशासन संबंधी कार्यभार संभाले और संचालन करे वही राजभाषा है। आज जनतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित स्वतंत्र शासन का युग है, जहां सरकार, विधानमंडल और प्रशासन सभी जनता के सेवक मात्र हैं। एक राजभाषा के द्वारा ही केंद्र प्रशासन का कार्य कर समस्त जनता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। भारत के संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के विधानांग, कार्यांग और न्यायांग आदि 3 प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में प्रयुक्त भाषा से ही है। राजभाषा की परिभाषा देते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें डॉक्टर हरिमोहन जी के अनुसार राजभाषा का सीधा अर्थ है जिस भाषा में राजकाज किया जाता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र व्यवहार, राजकार्य तथा सरकारी लिखा पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। कोशकार रामचंद्र वर्मा के अनुसार किसी देश में प्रचलित वह भाषा जिसका प्रयोग प्रायः सभी राजकीय कार्यों और न्यायालयों आदि में होता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित विधिवत भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का भी है। भारतीय संविधान में धारा 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। 4 जुलाई 1947 को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संघीय संसद में कार्यवाही की भाषा हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी रखने की बात कही। संविधान सभा के प्रारंभिक दिनों में मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति ने गांधी जी के विचारों के अनुसार निम्नलिखित सूत्र स्वीकृत किए। राष्ट्रभाषा के रूप में नागरिक की इच्छानुसार देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित हिंदुस्तानी संघ की प्रथम राजभाषा होगी। अंग्रेजी उस अवधि के लिए द्वितीय राजभाषा होगी, जिसका निर्णय संघ विधि द्वारा करेगा।
संघ के सभी शासकीय अभिलेख दोनों लिपियों में, हिंदुस्तानी तथा अंग्रेजी में भी, तब तक रखे जाएंगे जब तक संघ विधि द्वारा कोई दूसरा निर्णय ना करे। 19 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विमत टिप्पणी में यह मत प्रकट किया कि हिंदुस्तानी न केवल संघ की बल्कि सभी इकाइयों की भाषा स्वीकृत की जाए। सन 1946 में संविधान सभा बनी, जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, साथ ही मुस्लिम लीग तथा अन्य स्वतंत्र सदस्य भी थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिनांक 9/12/1946 को हुई और दिनांक 11/12/1946 को बाबू प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय सन 1946 में ही ले लिया गया था कि राजभाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी, पर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे दिन ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया था कि हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द रखा जाए। इस विषय पर हुए मतदान में 63 वोट थे और हिंदुस्तानी के पक्ष में 32। इसी प्रकार देवनागरी के संबंध में हुए मतदान के पक्ष में 63 और विपक्ष में 18 वोट पड़े। 10 नवंबर 48 की स्टीयरिंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि संविधान हिंदी में भी तैयार होना चाहिए। फरवरी 1948 में संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत हुआ उसमें राजभाषा विधेयक की कोई धारा नहीं थी, मात्र इतना उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी में होगी। इस विषय पर मुख्य बहस अगस्त से सितंबर 1949 में हुई। हिंदी से संबंधित एक प्रारूप समिति बना दी गई, जिसमें सर्वश्री श्री आयंगर, T.O. कृष्णामाचारी अय्यर, श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा राव थे। 16 अगस्त को प्रारूप कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 10 वर्ष तक अंग्रेजी के चलते रहने की व्यवस्था की। बाद में 22 भाषाओं को अम्बेडकर जी ने नया फॉर्मूला रखा, जिसमें 15 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव था, जिसको बाद में संसद बढ़ा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अंक, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषाओं की सूची और भाषा आयोग की व्यवस्था आदि। इस टॉपिक